See the money won't stay for your meal, getting on a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. मैं हूं सिकंदर जावेद एडवोकेट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं। आज जिस पर हम कानूनी मालूमात बड़े आसान लफ्जों में पेश करते हैं। आज हम इंतहाई तफ्तीश के सिलसिले में एक इंतहाई जो है वो अहम लेक्चर करेंगे कि थाने में रजिस्टर किस किस्म के होते हैं और कौन से रजिस्टर तफ्तीश में और काम आते हैं और कौन से रजिस्टर ऐसे हैं जिनका एक अच्छे फौजदारी वकील को पता होना चाहिए और वो उन रजिस्टर की एंट्रीज की मदद से अपने केस को साबित कर सके। तो ये चैप्टर नंबर है 22। चैप्टर 22 है थाना। पुलिस स्टेशन से मुताल्लिक तमाम बातें इसमें दी गई हैं और जब इसका आता है सब रूल 22 सब रूल 45 तो इसमें दिए गए हैं रजिस्टर। तो ये 25 किस्म के रजिस्टर हैं जो थाने में मौजूद होते हैं, लेकिन ये तमाम रजिस्टर आपके लिए अहमियत का बाइस नहीं है। तो ये इनमें से कुछ रजिस्टर हैं, 3 या 4 रजिस्टर ऐसे हैं जिनका एक अच्छे फौजदारी वकील को पता होना चाहिए। मैं सरसरी सा तमाम रजिस्टर्स के बारे में आपको बता दूंगा और वो रजिस्टर जो कि फौजदारी वकालत में काम आते हैं और एक वकील को पता होना चाहिए उनके बारे में तफसील से आपको बता दूंगा। ये इसके बारे में 22 जो है रूल 22 सब रूल 46 के मुताबिक ये है कि थाने में जो भी रजिस्टर रखे जाएंगे उसमें पेज नंबर होगा और उसकी एंट्री की जाएगी और उस एंट्री को ओवरराइट या काटा नहीं जाएगा, उसके पेज को नहीं काटा जाएगा। उसके बाद आ जाता है रजिस्टर नंबर 1। ये बहुत ही अहमियत का हामिल जो है रजिस्टर है। ये है कि इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट जो मिलती है जिसकी बुनियाद पर पर्चा दर्ज होता है उसको कहते हैं रजिस्टर नंबर 1। इसमें प्रिंटेड फॉर्म होते हैं और हर फॉर्म की जो है वो जो जिसपे एफआईआर दर्ज होती है उसकी 4 परतें होती हैं, 4 सफ़ात होते हैं। पहला ओरिजिनल होता है और जब ये पुलिस रूल्स बने थे उस वक्त इसकी जो है वो समझें कि जो है वो परत अव्वल जो है वो ओरिजिनल होती थी, जो रजिस्टर में रहती है उसको उसमें से नहीं निकाला जा सकता और ये रजिस्टर जाया भी नहीं होता, ये फॉर एवर महफूज रहता है। क्यों? कि इसमें एफआईआर का रिकॉर्ड है। उसके बाद जो इसकी बाकी की परतें हैं तो ये उस जमाने में जो है वो कार्बन पेपर रख के जब असल एफआईआर लिखी जाती थी वो होती थी एचपी की पेंसिल जिसका सिक्का बड़ा सख्त होता था। उस वक्त बॉल पॉइंट्स और ये जो है इस किस्म की दूसरे जो फाउंटेन पेन होते हैं उनसे तो खैर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये जो है बॉल पॉइंट्स बहुत बाद में आए तो इसलिए वो जो सख्त सिक्के वाली जो पेंसिल होती थी उसके साथ एफआईआर दर्ज होती थी। उसका फायदा ये होता था कि उस पर जब लिखते थे दबा के तो जो बाकी की 3 परतें हैं उसमें भी कार्बन कॉपी आ जाती थी। तो उस जमाने में फिर थानों में बड़ा रवाज था कि जी वो आप खाली दस्ते मुदई पार्टी को कहा जाता ला के दें, पेंसिलें ला के दें और उसके बाद जो है कार्बन पेपर ला के दें क्योंकि कार्बन पेपर खत्म हो जाते थे। अब लेटेस्ट दौर आ गया है, अब एफआईआर कंप्यूटराइज भी हो जाती है लेकिन लगती वो उसमें है रजिस्टर में। रजिस्टर जो है ना वो जाया नहीं होता। अब कहने का मतलब है कि जो उसकी 4 परतें होती हैं वो किस लिए होती हैं। परत अव्वल जो है वो तो एफआईआर में रहेगी, परत 2 जो है वो तफ्तीशी अफसर को चली जाएगी जिसने तफ्तीश करनी है और परत सोम जो है वो चली जाएगी मुस्तगीस को दी जाएगी और जो परत 4 है वो जाएगी उनके जो मुतलका डीएसपी साहब है। लेकिन आजकल के दौर में इसकी कोई 8-10 कॉपियां होती हैं। ये परतें तो होती हैं कार्बन कॉपी की, लेकिन इसके अलावा इसकी फोटो कॉपियां बनाई जाती हैं और फिर सेशन जज अगर मर्डर केस है तो उसकी एक परत जाती है सेशन जज साहब को, एक परत जाती है इलाका मजिस्ट्रेट साहब को।
हाँ सॉरी, मैं पहले कह गया कि जो एक परत है वो डीएसपी को जाती नहीं, एक परत, अब दोबारा मैं बताता हूँ, एक परत तो असल परत अव्वल तो रजिस्टर में रहेगी, परत दोम तफ्तीशी अफसर को चली जाएगी, परत सोम जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट को चली जाएगी, और फिर परत चारम जो है वो या मुदई को दी जाएगी या वो डीएसपी साहब को जाएगी, और अगर मुदई को जाएगी तो वो उसकी दोबारा, उस जमाने में फोटोस्टेट मशीनें तो होती नहीं थी, तो एफआईआर की जब कॉपी कोई मांगता था मुस्तगीस या मुदई अपना मुलजिम या कोई भी फर्द, तो वो मुहर्रिर एक बंदा बैठा होता था, वो उसको हाथ से लिखता था एफआईआर को, और उसके बाद उसको फिर अटेस्ट किया जाता था, फिर उसको कंपेयर किया जाता था असल के साथ। ये तो फोटोस्टेट मशीन ने बहुत आसानी कर दी, लेकिन अब 8-10 कॉपियां बनती हैं, 3 परतें तो इसी तरह इलाका मजिस्ट्रेट को, डीएसपी साहब को, फिर अब एक परत एसएसपी साहब को भी जाती है जिले की, और एक परत इलाका मजिस्ट्रेट साहब को भी जाती है, और एक परत जो मर्डर केस है, जो एंटी टेररिस्ट का है, जो कि ट्राइबल बाय सेशन जज है, उसकी एक परत फिर जाती है सेशन जज साहब को। इसी तरह और भी, आप तो फोटो कॉपियां कराएं और जहां मर्जी भेज दें, लेकिन असल में 4 जो है वो परतें एफआईआर की होती हैं। अब एफआईआर के हमने चैप्टर में आपको बताया था कि एफआईआर की जो फॉर्म है उसका क्या तरीकेकार है, और उसको अगर आपने वो हमारे साहब का लेक्चर्स देखे हो तो जो इंदराज एफआईआर से मुतालिक लेक्चर है उसमें हमने तफसील से बताया था कि एफआईआर के जो कॉलम्स हैं और जो रोज हैं उसमें क्या लिखा जाएगा, एफआईआर कौन ड्राफ्ट करेगा और पढ़ के सुनाई जाएगी, फिर उसकी क्या जो है वो शहादती, उसकी अहमियत क्या है, और उसके अंदर जो नुक्स आपने कैसे तलाश करने हैं, और आपने उसके सेक्शंस देख के आपने ये कैसे पता कराना है कि ये केस का ट्रायल किधर होगा। तो ये हो गया रजिस्टर नंबर 1। अब रजिस्टर नंबर जो 2 है, ये भी एक अहम रजिस्टर है, इसको कहते हैं रोजनामचा रजिस्टर, रजिस्टर रोजनामचा, डेली डायरी जिसको कहते हैं, डेली रजिस्टर, डेली डायरी नहीं, डेली डायरी तो तफ्तीश में होती है, डेली रजिस्टर। इसमें थाने में कोई एक सुई भी एक जगह, एक पत्ता भी अगर एक जगह अपनी जगह से हिलता है, उर्फे आम में कहा जाता है, तो उसका इंदराज रोजनामचा रजिस्टर में होगा। ये रजिस्टर भी परमानेंट होता है, मतलब इसमें आप रद्दो बदल नहीं कर सकते, काट पीट नहीं कर सकते, सफा नहीं फाड़ सकते, लेकिन अक्सर पुलिस वाले ऐसा करते हैं। लेकिन ये इसकी एक मुद्दत है, कुछ अरसे बाद इसको तल्फ कर दिया जाता है, वो मुतय्यन है। तो रजिस्टर नंबर 2 में जब भी एफआईआर की कोई किसी वकूए की इतला आएगी तो वो इतला रोजनामचा रजिस्टर में लिखा जाएगा, वक्त लिखा जाएगा, इतला देने वाले का लिखा जाएगा, और क्या इतला आई है वो लिखा जाएगा। उसके बाद तफ्तीशी अफसर थाने से रवाना हुआ है तो वो अपना इंदराज करेगा रोजनामचा रजिस्टर में कि मैं इतने बजे फलां केस के सिलसिले में या फलां काम के सिलसिले में थाने से रवाना हो रहा हूं। जब वो वापस आएगा तब भी वो उसमें लिखेगा कि मैं वो काम जो तफ्तीश करके आया हूं या जो भी करके आया हूं तो मैं वापस आ गया हूं इतने बजे। उसके साथ अगर कोई सिपाही गए हैं वो भी अपना इंदराज करेंगे कि ये सिपाही मेरे साथ गए हैं, तफ्तीशी करेगा। अगर सिपाही अकेला जा रहा है कहीं स्पोर्ट सैंपल देने जा रहा है लेबोरेटरी में तो वो अपना इंदराज कराएगा, और ये तमाम इंदराज करता है मुहर्रिर। और बाज़ को तफ्तीशी अफसर अगर अफसर टाइप रैंक का बंदा है तो वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मुहर्रिर साहब इसका इंदराज करते हैं। तो ये रोजनामचा रजिस्टर जो है ना, ये बहुत अहम है। इन्वेस्टिगेट अपना उसके वक्त जिरा के वक्त जब तफ्तीशी से और मुहर्रिर से या पुलिस के गवाहों से जब जिरा होती है तो उस वक्त ये रजिस्टर मंगवाया जाता है, इसकी एंट्रीज चेक करती हैं, और अगर उसमें कोई तजाद हो या उसमें कोई अगर फर्क हो तो फिर उसका फायदा एक फौजदारी वकील उठाता है और बताता है कि बताओ रजिस्टर में तो ये लिखा है, तुमने अपनी तफ्तीश में ये बात लिखी है। तो इस कंट्रोडिक्शंस का केस को फायदा पहुंचता है। उसके बाद आ जाता है, इसके बाद उसमें आता है कि जी कौन कौन सी बातें इसमें लिखी जाएंगी। बहुत सारी बातें हैं, कोई मवेशी गुम हो गए हैं, कोई बच्चा गुम हो गया है,
کوئی بھی واقعہ ہو گیا ہے تو وہ تمام اس میں لکھا جائے گا، لیکن ایک فوجداری وکیل سے متعلق یہی باتیں ہیں کہ اطلاع کب آئی، تھانے دار کب روانہ ہوا، کون کون اس کے ساتھ تھا، FIR کب درج ہوئی، کون مدعی کب تھانے پہنچا، تو یہ باتیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جی روزنامچے کی تلفی کب ہوگی۔ کتب روزنامچہ آخری تاریخ کی انٹری سے 2 سال کے بعد تلف کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں کہ تلف کر دیں، لیکن آپ 2 سال سے پہلے جو ہے نا اس کو تلف نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد رجسٹر نمبر 3 ہے، یہ آپ کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، جو احکام انسپیکٹر جنرل کی طرف سے آئیں وہ اس میں لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 4 ہے روپوش و مفرور ملزمان، کہ تمام جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کا اندراج اس رجسٹر میں لکھا جاتا ہے جو دیدہ دانستہ طور پہ روپوش ہو گئے ہیں اور مفرور ہیں یعنی اشتہاری ملزم ہیں۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 5 ہے کہ خط و کتابت جو ہوگی، تھانے سے کوئی لیٹر گیا ہے، IO نے لکھا ہے، تفتیشی افسر نے لکھا ہے، یا SHO نے لکھا ہے، یا مورر نے لکھا ہے، کوئی بھی لیٹر جب وہ تھانے سے روانہ ہوگا تو وہ اس کا اندراج رجسٹر نمبر 5 میں ہوگا۔ اگر کوئی باہر سے کوئی لیٹر آتا ہے IG کی طرف سے، کسی محکمے کی طرف سے، تو اس کا اندراج بھی رجسٹر میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رجسٹر نمبر 6، اس میں انہوں نے کہا کہ اس رجسٹر کے 4 حصے ہوں گے۔ حصہ اول جو ہے نقشہ جات، چال چلن امیدواران، ملازمت سرکاری۔ حصہ دوم اشخاص زیر ضمانت جن کی ضمانت ہوئی ہے ان کا ایک رجسٹر بنایا جائے گا، اور 3 کاربن کاغذ کے ذریعے تیار کردہ نقول رپورٹ، اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 4 ہے کہ پھاٹک مویشان متعلقہ، جو مویشی گم ہو جاتے ہیں یا اپنا بھانا توڑ کے باہر نکل آتے ہیں، آوارہ جس کو جانور کہیں، تو ان کا اندراج اس رجسٹر میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 8 ہے، اس کا بھی حصہ اول میں تھانے میں مرتب کیا گیا، اور اس میں تمام تلاش سلیبس، فنگر پرنٹس، بیورو چیف، اور جو لیبارٹری کو چیزیں جاتی ہیں آتی ہیں ان تمام کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 9 ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رجسٹر کے 5 حصے ہوں گے، یادداشت ہیں اور اس کے علاوہ اس کی مختلف، تو یہ ایک فوجداری وکیل کے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 9 کے بعد رجسٹر نمبر آ جاتا ہے رجسٹر نمبر 10۔ رجسٹر نمبر 10 کہتے ہیں کہ رجسٹر ہے نگرانی احکام کے مطابق مرتب کیے جائیں گے، آخری اندراج کی تاریخ کے 2 سال بعد وہ رجسٹر ضائع کر دی جائے گا۔ پھر رجسٹر نمبر 11 ہے، یہ کہا کہ کچھ حد تک ایک اہمیت کا حاصل ہے، جو ہسٹری شیٹ ہے نا، ہسٹری شیٹ کے جو ملزم ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے کیسز درج ہوں تو ان کو ہسٹری شیٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ عرف عام میں جیسے بستہ بے کے بدماش کہا جاتا تھا کہ وہ بندے جن کے خلاف بہت سارے کیسز درج ہو جائیں تو ان کو کہتے تھے یہ بستہ بے کے بدماش ہیں، ہسٹری شیٹر۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 12 ہے، اس کے بھی 2 حصے ہیں کہ پرچہ جات اطلاعات اس فارم پر درج ہوں گے۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 13 ہے رودات برائے گزٹڈ افسران، کہ وہ افسران جو کہ تھانے میں آتے ہیں، تھانے سے ٹرانسفر ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رجسٹر نمبر 14 ہے رپورٹ ہے ملاحظہ جات کی فائل بک، کہ وہ مثل نامے علیحدہ غلافوں میں رکھے جائیں گے۔ افسران گزٹ شدہ کی جو رپورٹ ہوں گی کہ جو افسران وہاں تعینات ہوئے ان کے بارے میں کیا رپورٹ درج ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے رجسٹر نمبر 15، یہ ہے پیدائش اور اموات کا رجسٹر۔ اگر کوئی بھی بچہ اس گاؤں میں اس علاقے میں پیدا ہوا ہے تو قانون کے مطابق رجسٹر نمبر 15 میں اس کا اندراج کروایا جائے گا گاؤں میں۔ اب اس کا رواج نہیں ہے، کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کسی بھی محلے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی گاؤں میں اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا اندراج بھی کرایا جائے گا، لوگ نہیں کرواتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریکارڈ مرتب کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ کس تھانے کی حدود میں پیدا ہوا تھا، تاکہ ڈومیسائل بننے میں اور بعد کے اگر معاملات آتے ہیں، کیونکہ یہ رجسٹر جو ہے وہ ان کو ایک سچائی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ رجسٹر پیدائش اور
अमवात के बारे में। रजिस्टर नंबर 16, इसके 2 सफ़ात होंगे, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। देही चौकीदार और इस किस्म के जो मामलात इसमें दर्ज होते हैं। रजिस्टर नंबर 17, इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। फहरिस्त लाइसेंस असला, कि जिन लोगों को असला लाइसेंस जारी होता है उसके अंदराज होता है कि इस थाने की हदूद में जो लोग रहते हैं फलां फलां के पास असला है। तो जब भी कोई असला नाजायज इस्तेमाल होता है या कोई ऐसा असला इस्तेमाल होता है तो रिकॉर्ड होता है कि यार इस थाने की हदूद में फलां फलां बंदे के पास असला है और उसके पास इस किस्म का असला है। तो उसको कहते हैं आओ भाई अपना असला चेक कराओ, तो तुम्हारे असले से तो नहीं ये कत्ल हुआ, लेकिन इसको अहमियत नहीं देते। एक अच्छे फौजदारी वकील को कहना चाहिए कि रजिस्टर नंबर 17 मंगवाओ और उसमें देखो कि उस इलाके में जिनकी आपस में दुश्मनियां हैं या जो जरा तरंगे किस्म के या जो जरा बदमाश किस्म के लोग हैं उन्होंने किस किस्म का असला रखा हुआ है, उनके पास लाइसेंस भी है या एक लाइसेंस है, तो असला कितनी किस्म का है उनके पास, तो इस किस्म का इंदराज होता है। रजिस्टर नंबर 18, एक किताब रसीद मुरतब की जाती है। इसमें तमाम असला गोली बारूद जो थाने में होता है मौजूद, थाने में किस किस्म का असला मौजूद है वो उस तमाम का जो इंदराज है वो इस रजिस्टर नंबर 18 है। उसके बाद जो अहम रजिस्टर है वो रजिस्टर नंबर 19 है। यह है मालखाने का रजिस्टर। जितनी भी बरामदगियां होती हैं असले की, नशा और अद्वियात की और दूसरी किस्म की, वो रजिस्टर नंबर 19 में दर्ज करके फिर मालखाने में रखा जाता है। इसी तरह जब उनको मालखाने से निकाला जाता है तब भी रजिस्टर नंबर 19 में उसका इंदराज होता है। अब वो अगर वह निकालेंगे तो रोजनामचे में भी उसका इंदराज करेंगे कि किस मकसद के लिए निकाला है, क्यों निकाला है, उसको लेबोरेटरी भेजने के लिए निकाला है, उसको गवाहों को दिखाने के लिए निकाला है, किस मकसद के लिए। तो रोजनामचा रजिस्टर में भी उसका इंदराज होगा और रजिस्टर नंबर 19 में भी होगा कि फलां तारीख को फलां टाइम पे इस मुकदमे का फलां फलां असला मालखाने में जमा किया गया। फिर जब निकालेंगे तो लिखेंगे कि फलां तारीख को फलां वक्त तफ्तीशी अफसर फलां ने इस मुकदमे का जो असला माल मुकदमा था वो थाने से, वो मालखाने से निकाला, अदालत में पेश किया या जो भी किया उसकी वो वजह बताएगा। उसके बाद रजिस्टर नंबर 20 है, ये हिसाब किताब से मुतालिक है। उसके बाद 21 है, इसमें सर्टिफिकेट राहदारी मुजल्लद किताब कि जब आप थाने से रवाना होते हैं कहीं तो ये राहदारी का इसमें इंदराज करते हैं। रजिस्टर नंबर 22, इसमें रसीदात होती हैं, 200 पर्त होती हैं और आप कोई भी रसीद देता है मुहर्रर किसी चीज की तो उसका इंदराज इसमें किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर नंबर 23 है, पुलिस गजटेड इंकशाफ जराइम मसूल होते ही फौरन मुनासिब सफाई की कार्ड और बोर्ड की कोशिशों में शामिल मिसल किए जाएंगे, मतलब ये थाने के रिकॉर्ड से मुतालिक है। रजिस्टर नंबर 24, मजमुआ कवायद पुलिस की तमाम जिल्दें तारीख हाल मुकम्मल रखी जाएंगी कि कवायदे पुलिस जो है, ये जो पुलिस रूल्स हैं ये तमाम जो है संभाल के रखे जाएंगे। उसके बाद रजिस्टर नंबर 25 है, एक थाने में फुल स्केप साइज का एक कवरदार रजिस्टर होगा जिसमें अफसर इंचार्ज थाना मुस्तकिल तबादले पर चार्ज देते वक्त अपने जानशीन की मदद के लिए खुफिया यादाश्त और उसकी तमाम, जब एक SHO वहां से तबादला होगा तो वो आने वाले SHO को तमाम खुफिया मालूमात भी देगा और वहां इंदराज करेगा कि मैंने चार्ज उनको दे दिया है। तो ये तो थे 25 रजिस्टर जो थाने में मौजूद होते हैं और उनके बारे में एक फौजदारी वकील को 3 रजिस्टर्स के बारे में जानना जरूरी है, लाजमी है, और वो रजिस्टर हैं रजिस्टर रोजनामचा, रजिस्टर नंबर 1 FIR का और मालखाने का रजिस्टर। तो ये आपके लिए जरूरी है। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, अपने सवालात भी दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें और हमें अपनी राय से भी नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया।